हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं गंगालाल BSL एंड मैं आज आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुका हूँ। दोबारा मैं फिर आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया वचन लेके, बहुत रिलेवेंट, बहुत रहस्य भेद और साहित्य और नीति वचन दृष्टांत को खोलने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई की है। प्रभु जी ने मुझे साइट हीरो बनाया है और मुझे वचन दिया है मत्ती 13 का 35 और यूहन्ना 14 का 21। तो उसके मुताबिक परमेश्वर स्वयं मेरे साथ काम कर रहे हैं, वचन को खोल के आपको हूबहू आईने में जैसा दिखाना और आपको 100 गुना प्रतिफल, 100 गुना फल लेके परमेश्वर के पास जाने के योग्य बनाने के लिए मुझे चुना गया है। और आपको आंख बंद करके विश्वास करना होगा, क्योंकि देखने के बाद आप विश्वास करेंगे तो उसको विश्वास नहीं बोला जाता। जो विश्वास उसको बोला जाता है जो अनदेखी चीजों का प्रमाण क्या है, विश्वास है। मक्खी कहाँ से आ गया इस टाइम। तो इसलिए आइए आज आपको हमको प्रभु सिखाने वाले हैं त्रिएक परमेश्वर का कार्य कैसा होता है और त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तित्व, तीन नंबर परमेश्वर यहोवा जिसका नाम यीशु मसीह है, उनका क्या है, छाप है, थप्पा। जैसे मोर, जैसे कोई भी सरकार आके मोर लगाता है तो वो हो गया, उसको कोई हटा नहीं सकता, कोई गलत नहीं कह सकता। तो ऐसे ही मेरे जीवन में हुआ है और मेरे साथ उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बस मैं क्या बताऊं, बस आपको विश्वास करना है। विश्वास में अनंत जीवन है और विश्वास से ही करना है। बस कुछ भी करो, बस विश्वास करो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ और विश्वास का धराहरा को संभाले रखना है, गिरने नहीं देना है। ओके, तो इस वचन का हम आमीन बोलेंगे। इसलिए जैसे भी हम कुछ भी काम करते हैं, बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो उसमें उस स्कूल के सर्टिफिकेट में क्या करते हैं, स्कूल का नाम का क्या करते हैं, ठप्पा मारते हैं। कोई भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, तो उस ड्राइवर में क्या करता है, ठप्पा मारते हैं, है ना। जब भी हम कोई भी देश के हम नागरिक हैं, वहाँ का सिटीजनशिप मिलता है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, वो सरकार हमें क्या करता है, मोहर लगा के देता है। ऐसे ही जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं तो वो 3 नंबर का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में वो मोहर लगा दिया तो उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता। जब प्रभु ने चुना है तो चुना है। अंधकार का दुष्ट आत्मा कितनी भी कोशिश कर ले, उसका बाल भी उखाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए हमें बहुत दृढ़ विश्वास में परमेश्वर के साथ काम करना है। तो आइए इस वचन को आज मैं लेके चलता हूँ आपको। पहला राजा है ना, 10 का 1 और 2 में वहाँ देखते हैं। और शीर्षक क्या है, परमेश्वर का सिग्नेचर त्रिएक परमेश्वर, अर्थात 3 नंबर। जब परमेश्वर हमारे जीवन में 3 बार काम करते हैं तो मान लो वो परमेश्वर उस इंसान के साथ काम है। इंसान के साथ क्या है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है और वो काम कर रहे हैं। तो इस ढंग से आपको समझना होगा। और इसका स्वयं ऐसे ही परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह के साथ काम किया है। इसका प्रूफ मैं अभी बाइबल से दे दूंगा। आइए, पहला राजा 10 अध्याय। आइए यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ कैसी बात हो रही है, जब यीशु की रानी है ना, यीशु की नहीं, जब शिवा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय विषय सोलेमान की कीर्ति सुनी,
तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। यरूशलेम आ रही है वो रानी। तब वो तो बहुत भारी दल के साथ मसाले मसाले इसमें भेद और रहस्य काम करने के तरीका, एक दूसरे को इज्जत देने का तरीका छुपा हुआ है। ठीक है ना? वो भी क्यों? तीन तीन चीजों है। कहीं भी हम बाइबल पढ़ते हैं, तीन चीज, तीन वस्तु, तीन नाम, जैसे अर्थात 3 साल, 3000 साल, है ना? ये क्या दर्शाता है? त्रिएक परमेश्वर उसके साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और त्रिएक परमेश्वर उसको क्या करते हैं? देना चाहते हैं। तो इसका हमें संकेत करते हैं। तो ऐसे यहाँ पहले क्या आया? जो रानी, जब प्रभु का दास जो सोलोमन थे राजा, तो वो राजा ऐसे थे, इस पृथ्वी में सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा ज्ञानी, बुद्धि, समझदार वो थे। तो उसको जांच करने के लिए उसने पहले सुनी थी, वो रानी ने, ठीक है ना? सुनी थी, तो उसने क्या किया कि मैं जाकर चेक करते हूँ। अच्छा, रानी तो मैं भी हूँ, देखते हैं ये कैसा राजा है, मेरा प्रश्न का जवाब दे सकता है ना, है या नहीं। तो वो करके वो मन में सोच रही थी, मेरे जितना बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता करके उसने पहले क्या सोचा था? सबसे पहले क्या देने वाले थी? मसालों और बहुत सोने और मणि से उसको क्या करने वाली थी? राजा को स्वागत करने थी। तो सबसे पहले क्या देना चाहिए हमें? इज्जत। राजा की इज्जत देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या सोची? रानी तो मैं हूं, मेरे से तो कोई नहीं। तो वो पहले क्या देने वाली थी? मसालों, है ना? मसाले, है ना? मसालों देने वाली थी। जब उसने सुलेमान राजा के साथ वो मिली और जितना भी उसने प्रश्न पूछा, सुलेमान राजा ने सबका, है ना, आंसर दे दिया, है ना? आंसर दे दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और वो चकित रह गई और उसे पता चला सच में तुम्हारे यह परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो उसने क्या बोला? ये बोला, ठीक है, आपने पढ़ चुके होंगे। और फिर इसका जब उसने पता चला कि ये राजा सच में राजा, इसको मैंने जान लिया, मैंने तो सुना था, आज मैंने खुद आके इसको चेक करके जान लिया, ये सच में इस जैसा कोई नहीं है। तो उसने उसको इज्जत फिर दोबारा कैसे दिया? जो पहले तो बोले थे कि मैं मसालों से उसकी इज्जत करूंगी, फिर उसने क्या किया? डिसीजन चेंज करके यहाँ देते 10 में पढ़ेंगे थे, वहां क्या करते? सबसे यहाँ पढ़ते, तब उसने राजा को 120, है ना, किक्कर 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 किक्कर, ये क्या होता है? किक्कर सोना, है ना? सोना यहाँ पहले क्या देने वाले थे? मसालो, है ना? फिर उसके बाद डिसीजन चेन में बात क्या दे रही? सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? यहाँ क्या आया? सोना 1, है ना, सुगंध 2, सुगंध द्रव्य 2 और मणि 3, ठीक है ना? और वो 3 चीज, सिर्फ 3 चीज क्यों लेके आई? 2 क्यों नहीं ले आई या 4 लेके आते? 3 का क्या मतलब है? त्रिएक परमेश्वर, ये छाप किसको लगी? है ना? सोलोमन राजा को छाप लगी। और गहरे में जाएंगे तो हमें क्या मिलता है कि सोलोमन के राजा के अंदर काम करने वाला कार्य कौन है? त्रिएक परमेश्वर उनके साथ थे। समझ में आ रहा ना? और सोलोमन राजा ही प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। इस ढंग से आपसे पढ़ना होगा, ठीक है? तब आप समझेंगे। ये हो गई एक बात, 3 का, है ना? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 कार्य हो रहे हैं यहाँ पे 3 चीजों से, ठीक है? और साबित करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और कितने साल के हो गए? जब 12 साल के हो गए, है ना? 12 साल के होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना? अब हम जाते हैं लूका 2 के, हाँ, लूका 2 अध्याय के हम पढ़ेंगे 46 और 49, ठीक है ना? वहाँ आपको और एक वचन मिलेगा बहुत अच्छा, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? हाँ, ये रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह को, जब उनके माँ बाप ने जो उनके रीति के अनुसार जब यरूशलेम में हर वर्ष, है ना, नित्य क्या करते थे?
7वें दिन परमेश्वर के भवन में क्या करते थे, फसह का पर्व मनाते थे। ठीक है ना, वहाँ क्या करते थे, अखमीरी रोटी के साथ वो है ना पर्व मनाना होता था। तो उस मेले में गए थे यीशु को लेके, और वहाँ पे छूट गए कितने दिन, 3 दिन, है ना। 3 दिन का इशारा, है ना। वो मंदिर कौन है ना, और प्रभु यीशु मसीह कौन है। अर्थात देखा जाए तो परमेश्वर का मंदिर प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु की मंदिर हम हैं। ऐसे ही कार्य यहाँ हो रहा। आइए पढ़ते हैं लूका 2:46 पढ़ते हैं एक बार। और 3 दिन के बाद, किसके बारे में बात हो रही, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। जब 12 साल के हुए थे तो वहां गए थे, ठीक है ना। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों को बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, है ना। पाया किसको, प्रभु यीशु मसीह को। किसने पाया, उनके माँ बाप ने। और 49 में बोलते हैं, उसने उनसे कहा, किसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता पिता से कहा। क्या कहा, आइए सुनते हैं। तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या तुम्हें नहीं पता मुझे अपने पिता के घर में रहना है। ठीक है ना, ये लिखा है, देखो। तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। इसलिए ये बात दर्शाता है कि यहाँ कितने दिन रह गए हो, 3 दिन। ठीक है ना। और इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में अवश्य रहना चाहिए परमेश्वर के साथ। ठीक है ना। हमेशा हमारा आत्मा कहाँ भटकती रहती है, हमारा सोच कहाँ भटकता रहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हम है, और ये मंदिर में हमें रहना चाहिए। हमेशा आत्मा के साथ बात करिए, और प्रभु आपको इतना सिखाएंगे, आप कभी सोचा भी नहीं होगा जो मुझे सिखा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। और और आइए और देखते हैं। और जब फिर, है ना, 3 का हिसाब, 3 का आंकड़ा लेकर चलना है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं मत्ती 2:11, ठीक है ना, मत्ती 2:11 में आते हैं, वहां क्या हुआ है, आइए। पहले हम 2 का 2 में पढ़ेंगे। शुरू से पढ़ते हैं, 1 से 2, 2 वचन पढ़ते हैं यहाँ। मत्ती 2 का 1 से 2, ये जहाँ लिखा है ज्योतिषियों का आगमन। ठीक है, यहाँ से आपको और बात सीखने को मिली और खुलासा भी होगा, क्योंकि ये कई बार आपने पढ़ा है। जो मैं आज आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ, शायद आपने कभी सुना होगा, तो अच्छी बात है। नहीं सुना हो तो आप सुनेंगे भी और आज सीखेंगे भी। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। आइए पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से, ये चीज को आपको जानना होगा, पूर्व से, है ना। जब पूर्व से कोई भी चीज आता है, वो हमेशा परमेश्वर का आशीष होता है। परमेश्वर वहां से हमें क्या करते हैं, इशारा देते हैं, इंडिकेट करते हैं पूर्व से। और पूर्व से कहाँ जाते हैं, पश्चिम जाते हैं। पूर्व से कोई भी चीज आई हुई चीज, उसके साथ आशीष होता है पश्चिम में, है ना, पश्चिम। क्योंकि परमेश्वर, है ना, कभी भी इधर उधर नहीं चलते, वो सीधा चलते हैं। और हमें भी ऐसे सीधा चलना है, ना तो इधर देखना है ना तो उधर देखना है, सीधा चलना है प्रभु यीशु मसीह को देखकर। ठीक है ना। तो इसीलिए जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना आए, तब उन्होंने क्या बोला, परमेश्वर का राज्य निकट आया है ना। उनके लिए क्या करो, रास्ता बनाओ, उबड़ाम खाबड़ाम, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचा, सब क्या करो, सीधा करो। क्यों, क्योंकि परमेश्वर सीधा है, भला है, और उल्टे सीधे रास्ते में परमेश्वर नहीं चलते। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह उल्टे सीधे रास्ते में नहीं चलते, सीधा रास्ता में चलते हैं। इसीलिए सीधा कौन चलता है, गधा चलता है ना। गधा बुद्धिमान होता है,
समझदार होता है, अगर उसे लगता है कि आगे जाना गलत है, चाहे उसका गला घोंट दो, कुछ भी करो, मारो पीटो, खाना ना दो, वो कदा भी नहीं जाएगा जब तक उसको डाउट क्लियर नहीं होता। अगर फिर डाउट क्लियर होता है फिर जाता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? गधा होता है। और वही गधा को दुष्ट आत्मा लूसीफर कभी कभी अच्छा नहीं मानता। उसको क्या होता है, गधा को नाम इतना बेकार कर दिया, गधा जैसा आपको होना है, मैं तो हो चुका हूं। ठीक है ना। गधा के जैसे काम करना है, गधा का जैसा भोला बनना है, गधा का जैसा, है ना, नम्र होना है ना। तो ऐसे गधा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़ते हैं और उसको बोलते हैं, मुझे लेकर यरूशलेम चल, अर्थात स्वर्ग लेके चल। जब तेरे ऊपर मैं चढ़ूंगा, दुनिया तालियां बजाएंगे और तेरे रास्ते में कपड़े फूल झड़ेंगे। ठीक है ना। ऐसे में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, घोड़े में, गधे में, घोड़े में, क्या बोलते, सांड में, बेल में, है ना, और चीज में प्रभु यीशु मसीह नहीं बैठते, क्योंकि वो ढीठ होते हैं, पारखंडी होते हैं, है ना, सिंग मारने वाले होते हैं, घमंडी होते हैं। वो सही रास्ते नहीं चलते, वो उल्टा सीधा चलते हैं। उल्टा सीधा चल के कोई भी गिरा देता है, सीधा चलने वाला चाहिए। तो हमें गधा बनना चाहिए और भेड़े बनना चाहिए, मेमने बनना चाहिए। ठीक है। तब परमेश्वर उसको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया। आपने कुछ सीखा होगा। अब देखो, यहाँ दोबारा पढ़ते हैं, बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से, हम कहा थे, पूर्व से क्या आया था, ज्योतिषी आए थे। और ज्योतिषी ने फिर पूर्व में क्या देखा था, तारा देखा था। तारा अर्थात ज्योति देखा था। वो ज्योति कौन था? प्रभु यीशु मसीह थे, प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक। और वो तारा ज्योतिषियों को रास्ता दिखा रहा है ना। रास्ता दिखाते दिखाते क्या कर रहे हैं, देखते हैं। पूर्व से, है ना, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हेरोदेस राजा से पूछ रहे हैं। बेचारा गलत फंस गए जानबूझ के। उन सबको, है ना, पता बाद में चलता है, जानबूझ के। और हमें क्या पकड़ना है यहाँ पे, है ना, ज्योतिषीय, ज्योतिषियों, यहाँ बोला है कई, कई ज्योतिषियों, कई बोला है, एक दो तीन चार, एक नहीं बोला, कई। कई अर्थात सिर्फ तीन ही है, तीन से आगे नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी की नहीं है। वो तीन का पाड़ा वो नहीं छोड़ रहे हैं। तीन ज्योतिषी आए थे अपना अलग अलग एक एक सामान लेके। ठीक है। और उसको हम कहाँ पकड़ सकते हैं? 11 में। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के, है ना, साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना, समझ में आया, अपना अपना। जब हम बोलते ना, अगर एक ही बंदा होता तो आपने बस्ता खोल के दे, अगर तीन चार बंदे हैं आपने अपना खोल के दे दो। समझ में आया ना। तो यहाँ क्या है, कितने आए थे? तीन। तीन का प्रतीक उनके साथ को आ रहा है, परमेश्वर। यह तिरेक परमेश्वर आ रहे हैं बच्चे के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास। समझ आ रहा है? हालेलुया। और प्रभु बहुत आशीष दें। और कहाँ पर थे हम? और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको क्या दिया? सोना। वो जानते थे ये क्या चीज है। सोना का मतलब क्या होता है? राजा का, है ना, इज्जत, मान, सम्मान। सोना राजा का प्रतीक है, महाराजा, है ना। और वो जब आई रही थी, वो पहले क्या देने वाली थी? रानी सोलोमन राजा को मसालों, अर्थात मसाले, बहुत सारे मसाले देने वाली थी। सोना पहले छुपा रहे थे, सोना मैं बोल रही थी। और यहाँ क्या दे रहे? सबसे पहले सोना। और लोबान, उसके बाद क्या आया? लोबान और गंधरस की। फिर यहाँ क्या हुआ? सोना एक, लोबान दो, गंधरस तीन। तीन तिरेक परमेश्वर का प्रतीक। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्या कर रहे हैं?
मोहर लगा रहे हैं, छाप लगा रहे हैं। 3 का पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सिग्नेचर क्या है? 3 है। समझ रहे आज इस बात को? तो और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, है ना, भेंट चढ़ाई, ठीक है। और ये क्या है? सोना, लोबान और गंधरस। सोना राजा बनाएंगे तेरे को, है ना। गंधरस, है ना, लोबान तेरे को आराधना करेंगे, गंधरस तेरे को मृत्यु देंगे, मार डालेंगे। और भेंट चढ़ाना, संसार के लिए भेंट चढ़ने के लिए, बोली, पाप बोली को भेंट चढ़ने के लिए इस संसार में आए थे। समझ में आए ना? ये है रहस्य और भेद की बात। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हाँ, और थोड़ा और देखते हैं। 1 मिनट। और ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 3 आप क्या आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और देखिए, अब हम दूसरा चलते हैं। मरकुस 8 का 1 से 5 पढ़ेंगे। 8 का 1 से 5 पढ़ेंगे। और फिर 14, है ना, 14 से 21 पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ भी आपको बहुत क्लियरिफिकेशन से आपको समझने को मिलेगा। ये 3 है क्या चीज़, परमेश्वर क्या चाहते हैं, 3 क्या है, फिर आपको अब यहाँ और खुल के आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ लिखते हैं मरकुस 8 अध्याय में, जहाँ 4000 लोगों को खिलाना। ओके। और ये वचन आपने बहुत बारी सुना है, ठीक है ना। हर जगह फैला हुआ है, हर इंसान बोल रहा है ये चमत्कार के बारे में, 4000 रोटी खिलाने के बारे में, 5000 रोटी खिलाने के बारे में। यहाँ एक एक शब्द में जीवन है, एक एक शब्द में इतना इतना आशीष है, लेकिन वो बताते नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं और कैसे सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। तो परमेश्वर बुद्धिमानी है, परमेश्वर ज्ञानी है, परमेश्वर समझदार है। तो उस हिसाब का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कीजिए, और वचन चाहिए तो आप लीजिए, है ना। भजन संग्रह 32 का 8 पद पढ़िएगा, इतना अच्छा है। याकूब 1 के 5, ये दोनों मिलाकर रोज पढ़िए, आपको अनुग्रह हो जाएगा। ओके। तो यहाँ हम पढ़ते हैं 1 से 5 तक, है ना। मरकुस 1, 5 से 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, है ना। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो जो भीड़ के पास कुछ खाने को नहीं था, ठीक है ना, खाने को नहीं था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। क्यों? आपको सवाल करना है क्यों, तो प्रभु बताएंगे, क्योंकि ये 3 दिन से, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? त्रिएक परमेश्वर का सिग्नेचर क्या है? 3। फिर यहाँ क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। 3 दिन से बराबर मेरे साथ है, और उनके उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, उनके पास खाने को नहीं। क्या जो भीड़ 3-4 दिन के लिए चलती है तो उनको भूख नहीं लगती क्या? लगती है। तो खाए तो होंगे ना। आपको शारीरिक बातें में ध्यान नहीं देना है कभी भी, आध्यात्मिक बातें में ध्यान देना है। परमेश्वर, है ना, क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर इच्छा क्या है, हम क्या खाएं, क्या जाने, ठीक है ना। और जब ये वचन पढ़ेंगे ना, आपको उस वक्त के जो चेले थे टोटली शारीरिक नजर आएंगे। एक तरह से ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बोल दूं, सच में बेवकूफ नजर आएंगे। उनको भेद की बात, रहस्य की बात कुछ भी नहीं पता, और बाद में आके पूछते हैं तब उनको समझ में आता है। फिर भी कोई तो पूछते नहीं है, तो हमें पूछना है ना, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं।
ये 3 दिन से बराबर मेरे पास है, 3 दिन से, है ना? और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में, है ना, थक कर रह जाएंगे, अर्थात गिर जाएंगे, रह जाएंगे। रह जाएंगे मतलब रास्ते में रह जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने पहले भी दिया था, अभी फिर दोबारा याद दिलाया, रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन से क्या कर रहे थे, है ना? उनको वचन दे रहे थे, समझ दे रहे थे, आज्ञा पालन करो, मैं ही हूं परमेश्वर पुत्र, मैं ही तुम्हें उद्धार करूंगा, तुम्हें मुक्ति दूंगा, तुम्हें, है ना, इस अंधकार संसार से तुम्हें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में दूंगा। तो रास्ते में चलना था ना इस संसार से। अगर जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानोगे, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखोगे, तो हम कदापि स्वर्ग तक जा नहीं सकेंगे। क्यों? इसीलिए 3 दिन से परमेश्वर शिक्षा दे रहे थे, लेकिन किसी के पास भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, कोई सुनना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ रोटी खाना चाहते थे। रोटी, चमत्कार रोटी, फिश, ब्रेड, उनको मुंह का टेस्ट चाहिए था, आत्मा का टेस्ट नहीं चाहिए था। इसकी बात है, इस ढंग से आपको पढ़ना होगा। ओके, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ठीक है, अब और एक बार फिर दोबारा एक में पढ़ते हैं आपको सिखाने के लिए। उन दिनों में जब फिर भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को नहीं था, है ना, नहीं था। उनके किसके पास? चेलों के पास खाने को नहीं था। अब चेले इससे पहले पहले भी देखा था उन्होंने, है ना, 5,000 को खिला चुके हैं। ये दूसरा चमत्कार कर रहे हैं 4,000 के साथ, है ना। फिर भी उनका भेजा नहीं खुलता था, है ना। अंधे जिसको बोलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं, वो बोल रहा तो हो जाता है तुम्हें भूखा रखेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे पास तो भरमार है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तो तुम्हारे पास है, तुम्हें रोटी नहीं है क्यों बोलते हो, है ना। आज आप इस वचन को पढ़ के क्या समझ रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? ठीक है, आइए दोबारा पढ़ते हैं इस वचन को क्लियर करने के लिए। हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 21 तक, इसी 8 का 14 से लेकर 21 तक। यहाँ फिर इसमें लिखता है, चेले चेले रोटी लेना भूल गए थे। जब भीड़ के साथ डोंगे में जा रहे थे प्रभु के साथ, तो असल में क्या है, ये सच में जो सारी रोटी जो हम खाते हैं उस रोटी की बात हो रहे हैं, है ना। वो है ना, रोटी लेने भूल गए थे। और वे भुलाता कौन है फिर? परमेश्वर ही, है ना। भुला देते हैं ताकि परमेश्वर को ये काम करना था, सिखाना था, तो इसलिए उनको बुद्धि से निकाल दिया ताकि वो भूल जाए, और भूल के आ गए। और चेले रोटी लेने भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी था। ठीक है, नाव में, फिर उधर बोल रहा भूल गया था, फिर नाव में बोलता है कि एक रोटी। कौन सी रोटी की बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी। वो जीवन का रोटी को वो नहीं देखते थे, वो खाने की रोटी, खमीर वाला, वो भी अखमीर नहीं, खमीर वाला रोटी ढूंढते थे, जो तंदूर में लगा फूला फूला रोटी खाते हैं ना मांस के साथ, वो ढूंढते थे। ठीक है ना, और वही समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु ये दिखाना चाहता है कि जीवन का रोटी मैं हूं, मुझे खाओ, मुझे पियो। तुम नाशवान रोटी के पीछे क्यों पड़ते हो? तुम आज तक भी अबुझ हो, असमझ हो, तुम्हें आंख होते हुए दिखाई नहीं देते, कान होते हुए भी नहीं सुनते हो, डांट लगाते हैं। सच में गुस्सा तो आ ही गई। मैं क्या देना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, ये रोटी रोटी रोटी, थक तेरी दो। कोई बात नहीं, आपको ये बात समझनी होगी। हाँ, और आज के चेले, आप ऐसे हो या बदले हुए हो, आपको जांच और चेक करना होगा अपने आप को। दोबारा पढ़ते हैं, चेले रोटी लेने भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी था। उसने उन्हें, प्रभु ने चेलों को, उसने उन्हें, यही तो समझना है, उसने, इसने, उससे, इससे, इससे खिस्से ऐसी हो परमेश्वर वचन। ठीक है, इसको समझना होता है। तो उसने उन्हें, उसने
उसने किसको बोला था? एक व्यक्ति को उसने बोला जाता है। वो एक व्यक्ति कौन था? प्रभु यीशु मसीह। उन्हें कौन? चेले। ठीक है, ऐसे आपको सीखना होगा। और चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से, है ना, चौकस रहो, है ना, चौकस रहो। लोग नहीं समझे, उन्होंने लागा सच में रोटी की बात, है ना। और 16 कहता है, वो आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास रोटी नहीं है। फिर भी नहीं समझे, यही तो है दिक्कत। अब उनको ज्यादा डांट भी नहीं सकते, भाग जाएंगे। अब वो क्या करे, मारने की तो बात है ही नहीं। समझा समझा के थक जाते हैं, नहीं सीखते, नहीं समझते, क्या करें। प्रार्थना करना है, पता नहीं कब खुलेगा। हाँ, वो भी बताता, लेकिन टाइम कमी है। हाँ, उनके पास फिर भी क्या कर रहे हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है। दुनिया भर का रोटी तो लेके चल रहे हो तुम, परमेश्वर को लेकर चल रहे हो। कहीं भी बोलेगे तो बन जाएगा रोटी, तो खा लेना, है ना। शारीरिक रोटी, आत्मिक की रोटी, जीवन परमेश्वर जो बोलते हैं उसको याद रखना है। आत्मा में उस याद रखे, आत्मा को खिला के तृप्त करो। वो रोटी क्या? ये वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है ना, उस चीज को याद करके आज्ञा पालन करना था उनको, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे। तो 17 कहता है, ये जानकर कि ईश्वर ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। अरे सारा रोटी मांसू दाल सब कुछ तो मैं ही हूं, तुम रोटी की टेंशन क्यों लेते हो, है ना। जीवन का रोटी की टेंशन लो ना, ठीक है ना। तो क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, है ना। आज तक आपने ये बात समझी थी, तो फिर ये बात तो आपको भी ये बोलना पड़े। क्या आज तक आप अंधे थे, बहिरे थे, और कोई ढंग का सिखाने वाला नहीं मिला? तो आज ऐसे आपको सीखना है, ठीक है। क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? कान है तो सुनो ना, है ना। कान किधर लगाते हो? कान तो हर इंसान के पास है, तो ध्यान लगाना है प्रभु क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भर उठाई, है ना, कितनी भर उठाई? तो उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। 12 टोकरियां, ये तो तुमने पहले देख चुके हो। वो रोटी तो मैं कहीं भी खिला सकता हूं, है ना। जो मैं रोटी देना चाहता हूं तुम क्यों खा नहीं पा रहे हो, है ना, वो चीज है। और 20 कहता है, और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने है ना, टुकड़े के कितने टोकरी भरकर उठाए थे? तो उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरी। फिर भी वही, है ना, शारीरिक बातें। प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक बातें, भेद की बातें कर रहे हैं, आत्मिक की बातें, लेकिन वो शारीरिक बातें कर रहे हैं, तो बात नहीं मिल रहा ना। तो उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? नहीं समझते थे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह, है ना, क्रूसिफिकेशन नहीं हुए थे, तब तक हर किसी को समझ नहीं होता था। क्यों? पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, चुन चुन के दिया गया था, सिर्फ एक दो को। पतरस को दिया गया था, है ना, और इसी को नहीं दिया था। इसका कारण है क्यों? अगर पवित्र आत्मा सबको उसी को दे देते, तो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेते थे, फिर बात फैल जाती थी। फिर प्रभु यीशु मसीह को, है ना, बलि चढ़ना था तो कौन चढ़ाता था? जानबूझ के पवित्र परमेश्वर पुत्र कौन मारेगा, है ना। तो फिर आज हमारा उद्धार कहाँ से होता? तो इसीलिए बस समझे। तो इस वीडियो को बहुत शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, मीठा मीठा कमेंट, ताकि मुझे और आशीष मिले। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि इससे भी और अच्छे अच्छे वचन आपके साथ शेयर कर सकूं। प्रभु आपको सबको आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया।